हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे हो और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों को एक ब्लॉग बना के दिखाती हूँ, तो बने रहना मेरे ब्लॉग में। राधे राधे। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 5 लड़के और एक लड़की थी और उसके बूढ़े माँ बाप थे। एक दिन क्या हुआ कि वो उनके जो बूढ़े माँ बाप थे ना, वो बुजुर्ग हो गए थे। तो पहले तो उनकी माँ चल बसी, फिर कुछ दिन बाद चलते चलते ऐसे ही चलता रहा। तो थोड़ी कुछ दिनों बाद उनका बाप भी मतलब चला गया बीमारी से। कुछ बीमार हो गया तो वो भी मर गया। अब वो बच्चे अकेले पड़ गए, उस घर में कोई नहीं था। तो जो लड़की थी वो लड़की ही मतलब बच्चों को खाना आना बना के खिलाती थी और वो 5 भाइयों के बीच अकेली थी। तो जो भी कुछ बनता था घर का सारा काम वो बच्ची ही करती थी। जब वो बच्ची बड़ी हुई तो एक दिन मालूम क्या हुआ कि बच्ची ने ना, उन लोगों ने मतलब वो कुछ वैसा ही लाए और उन्होंने बनवाया। तो उस लड़की ने बनाया तो बहुत अच्छा बना। वो चिकन वगैरह कुछ बनवाया उन्होंने, पता नहीं क्या बनाया कि बहुत अच्छा बना। तो उस लड़की ने भी खाया, सबने खाया। तो एक दिन क्या हुआ कि मतलब वो बच्ची थी ना जो खाना बनाती थी, तो वो अपने भैया से कहने लगी कि भैया हम भी आज आपके साथ घूमने चलेंगे। तो वो बोले कि नहीं, तुम कहाँ जाओगी, तुम रहने दो, मत जाओ, मैं तुम्हें ना किसी दिन ले चलूँगा। एक दिन क्या हुआ कि वो लड़की क्या नाम, उसने उसकी उंगली कट गई, हाथ की जो उंगली थी ना, तो उंगली कट गई। अब उंगली कट गई तो लड़की ने अपने भाइयों को नहीं बताया और क्या नाम, वो लड़की ने ऐसे ही अपने घर का ही ट्रीटमेंट जो भी किया उसने अपने आप ही कर लिया, लेकिन अपने भाइयों को नहीं बताया। अब उस उंगली का खून बंद होते ही नहीं दिखाई दे रहा। तो फिर उसने क्या करा लड़की ने कि उसने मतलब वो जो खून था ना, जो खाना बना रही थी, तो उसने वो खून सब्जी में टपका दिया। ऐसे उंगली उसने सब्जी में कर दी और सब्जी में टपका दिया खून। तो शाम को जब उसके भाई आए, 5 भाई आए, तो उन्होंने साथ में सबने मिलके खाना खाया। तो उसकी बहन ने भी खाया। तो वो कहने लगा कि बहन, उस दिन जो तुमने बनाया था ना, तो उससे तो आज जो चीज़ तुमने बनाई है ना, बहुत अच्छी सब्जी बनी, आज तो बहुत स्वाद है। मतलब सब्जी क्या डाला इसमें। तो लड़की बोली कुछ नहीं कुछ नहीं। तो फिर वो कहने लगे नहीं, कुछ तो इसमें तुमने डाला है, जब इतनी अच्छी सब्जी बनी है। तो जब वो भाइयों ने मजबूर कर दिया कि तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हें मेरी कसम, भाइयों ने कसम दे दी, तो वो लड़की को बताना पड़ा। तो लड़की बोली कि मेरी उंगली कट गई थी, मैंने इसमें ना अपना खून मिला दिया, इसलिए सब्जी अच्छी बन गई। तो उसने क्या करा कि उसके भाइयों ने क्या करा कि मतलब वो जंगल में गए, जब जंगल में गए काम के लिए निकले, तो उन्होंने सलाह बनाई कि क्यों ना हम अपनी बहन को मार देते हैं और उसका मीट पका के खा लेंगे। इतनी सुंदर मतलब सब्जी बनती है, तो उसका जो शरीर का जो मांस होगा वो कितना अच्छा बनेगा। तो उन लोगों ने उससे लड़की से बोला, बहन तुम उस दिन कह रही थी कि घूमने चलेंगे, चलो आज मैं तुम्हें घूमने ले चल रहा। कि भैया कहाँ ले जाओगे, कि तुम्हारी ससुराल, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है ना, चलो तुम्हें उसका घर दिखा के लाता हूँ। तो बहन खुश होकर उन भाइयों के साथ चल दी तो जंगल में पहुँची। तो वहाँ पे ना बहुत सुंदर मतलब घर दिखाई दिया। तो वो उसे ना लड़की को ना ऊपर चढ़ा दिया उन्होंने पहाड़ पे। वो कह रही देख बहन तेरा ससुराल। वो कह रही वाह मेरा ससुराल तो बहुत अच्छा। तो उन लोगों ने उस बहन को वहीं पे मार दिया। लेकिन जो उसका छोटा वाला भाई था वो मना कर रहा था, वो नहीं उनकी मतलब उन लोगों की मदद नहीं की उसने, वो मना कर रहा था और उसकी इच्छा भी नहीं थी कि मेरी बहन मरे। बहन को मार दिया। अब मार दिया तो क्या हुआ कि उन्होंने गाड़े तो वहाँ पे ना बांस जमाए, जहाँ उसकी मिट्टी लगाई, वो क्या नाम, मिट्टी क्या उसने, उन्होंने तो वो खा ही लिया था। तो उस जगह एक बांस का पेड़ था, तो वहाँ से एक महात्मा गुजरे।
महात्मा ने वो उसमें से बांस का वो था ना, उसमें से एक डंडा तोड़ लिया महात्मा जी ने, उसमें से बांस काट लिया और वो लकड़ी लेके बांस की वो चल दिए। तो वो सबसे पहले बेचा लेने उसी घर आए जहाँ पे मतलब, तो फिर वहाँ पे जब आए तो जैसे ही वो भिक्षा मांगने लगे, जैसे ही उनके भाई सामने आए तो वो एकदम से वो बोलने लगा, मतलब बांस, कि इन पांचों ने मुझे काट करके और मेरी सब्जी बना के खा ली। तो एकदम से वो उसने उसके भाइयों ने देखा कि अरे ये तो ऐसे बोलने लगा, ये तो मतलब पूरे गांव में मेरा भेद खोल देगा, कि इसको अपनी उसने अपनी मैडम से बोला कि जल्दी इसको भिक्षा दो, यहाँ से इसे भेजो। तो उसने जल्दी से उसको भिक्षा दी, वो दूसरे भाई के पास गया, दूसरे भाई के यहाँ भी उसने यही बात बोली, तो उसने भी यही बात बोली कि जल्दी भिक्षा दो उसे, मतलब दूसरे घर जाने दो। फिर उसकी मैडम ने उसको भिक्षा दे दी, दूसरे घर चला गया, फिर तीसरे के पास पहुँचा। ऐसे करते करते वो सारे भाइयों के पास बाबा जी वहाँ पहुँचे और यही बात बोल रहे हो। जब लास्ट भाई के पास बोले जाके, तो वो कहने लगी, ये मतलब वो जो बांस वो था ना, वो कहने लगा ये तो मेरा प्यारा भाई है, ये तो मेरा भाई बहुत अच्छा है, इसने तो मेरी रक्षा की थी, मुझे बचाने की कोशिश की थी, मगर ये भाइयों के सामने बोल नहीं पाया कि मेरी बहन को मत मारो। तो फिर उसकी जो बहन थी ना, बांस थी, ठीक, तो उसकी जो क्या नाम भाभी थी ना, भिक्षा लेके आई, तो भिक्षा लेके आई, लेकिन भिक्षा लेके आई तो उसने बोला कि मतलब मैं अपनी भाभी से पूछ के आता हूँ। तो वो अपने भाभी से पूछने गया कि भाभी ऐसे ऐसे मेरे घर पे मतलब क्या नाम वो महात्मा जी आए मेरे घर पे, तो वो ना क्या नाम ऐसे ऐसे लकड़ी वो बोल रही थी। तो उन्होंने कहा एक काम करना, उस लकड़ी को ना तुम आग में जला देना। तो उसने ऐसे ही करा, भाभी के कहने पे वो आग में लकड़ी जला दी। वो आग में लकड़ी जला दी तो वो लकड़ी जो जली तो एकदम से लड़की बन के तैयार हो गई। तो वो उसी वेश में आ गई अपने जैसे थी, मतलब मनुष्य के ही वेश में आ गई वो। तो फिर उसका भाई उसको देख के बहुत खुश हुआ, दोनों भाई गले मिले। और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट भी करना। तो ऐसे ही रोज़ मेरे ब्लॉग में आते रहो। लेकिन भाइयों, आप लोग मेरे चैनल को पे बिल्कुल नहीं आ रहे हो, ना वीडियो देख रहे हो और ना शॉर्ट वीडियो देख रहे हो, कोई व्यूज़ नहीं आ रहा। प्लीज़ आप लोग आइए मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग कुछ भी नहीं क्या जाता है, आपका एक बटन ही तो दबाना होता है, प्लीज़ दबा दीजिए ना। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग समाप्त कर रही हूँ। राधे राधे।